चलिए देख लेते हैं, दम हो गया होगा। 20-22 मिनट हो गए। देखिए सब क्या खुशबू आ रही है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। आप लोगों को वैसे मैं आपको बता दूं, फ़ौरन कभी नहीं खोलिएगा। मुझे तो आप लोगों को दिखाना होता है, तो इसलिए मुझे खोल के दिखाना पड़ता है। वरना ये होता है कि वो चावल इसको तड़को मॉइस्चर होता है ना इसमें, तो वो खैर हमारे तो चावल बिल्कुल ज़बरदस्त। और देखिए कैसे खिले खिले, ये देखिए कैसे खिले खिले हैं और कैसा ज़बरदस्त पुलाव बना है, पुलाव बिरयानी। तो आप ये पुलाव बनाएं, चाहे मटन में बनाएं, बीफ में बनाएं, चिकन में बनाएं, इस तरह से बनाएं तो आपका भी पुलाव ज़बरदस्त बनने वाला है। ऐसा ही जूसी और खिला खिला सा, मज़ेदार सा। तो इसको ज़रूर बनाइए और पूरी रेसिपी देखिए। लाजवाब बेहतरीन ये पुलाव की रेसिपी है। यकीन करें, ये पुलाव आप खाएंगे ना माशाल्लाह से, तो सारे पुलाव आप भूल जाएंगे। ये इतना टेस्टी और यमी पुलाव होता है, आप खुद देख लीजिए इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ जहाँ रहें, हेल्दी रहें और मुस्कुराते रहें। तो आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सी रेसिपी लेके आई हूँ कि जो कि झटपट बन जाती है और कोई इतना ज़्यादा एफ़र्ट और मेहनत नहीं करनी पड़ती और खुशबूदार जायकेदार भी बहुत बनती है। तो जी हाँ, मैं बना रही हूँ आज मटन पुलाव बिरयानी। तो मटन पुलाव बिरयानी मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप यकीन करें कि इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त ये पुलाव बनता है, इतनी खुशबू होती है कि पड़ोसियों को पता चल जाता है कि आज कोई बेहतरीन सा पुलाव बन रहा है। तो उसके लिए मैंने ले लिया है, ये 1 किलो गोश्त है, मिक्स है। इसमें रान भी है, दस्ती भी है और पुट भी है, सब मिक्स गोश्त है। इसके अंदर मिक्स ही लीजिएगा। हड्डियों से जायका इसका यखनी जब निकलती तो बहुत, यखनी जो नहीं इसमें निकलेगी, मैं आपको बता दूंगी आगे चल के, पर जायका बहुत अच्छा है। थोड़ा सा चिकना भी हो तो और भी अच्छा है। तो खैर मेरा इतना चिकना गोश्त नहीं है, मगर हो तो अच्छा है। तो ये 1 किलो ले लिया हमने गोश्त, दरमियानी बोटी रखी है गैस की। उसके साथ जो मैं दम बना रही जिसके साथ, वो है ये शान का मसाला। ये कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है, ये मैं इस्तेमाल करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोचा कि अपनी प्यारी बहनों और भाइयों के साथ भी शेयर कर लूँ, हो सकता है कि उनको भी ये रेसिपी पसंद आए। तो घर के मसालों से तो हम लोग बनाते ही रहते हैं, तो आज इसके साथ बना के देखिए, सच ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी और जायका तो ऐसा निकलेगा ना कि बस क्या ही बात है। तो इसमें तो उन्होंने 700 ग्राम की दी है, 700 ग्राम गोश्त, 750 ग्राम गोश्त है और 750 ग्राम ही चावल हैं। तो हम अपने हिसाब किताब से करेंगे। हमारा 1 किलो गोश्त है, फिर इसके अंदर हम कुछ अपने मसाले भी डालेंगे और उसके साथ जैसे जैसे मैं करूँगी मैं आपको बताती जाती हूँ। तो चलिए आ जाइए मेरे साथ, तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ ये ज़बरदस्त खुशबूदार पुलाव बिरयानी। ओके, आ जाइए। अच्छा, पकाना इसका इतना आसान है कि एक ही पॉट में आप बना सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने गोश्त डाल दिया है और इसके अंदर ये जो पैकेट है इसका, ये पूरा पैकेट चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पैकेट पूरा चला गया इसके अंदर। अच्छा, कुछ अब मैं अपने मसाले इसमें डालूँगी, इसलिए कि मेजरमेंट के हिसाब से ये हमारे गोश्त के हिसाब से कम है। और अगर मैं हाफ भी इस्तेमाल करती हूँ तब भी मैं अपने थोड़े बहुत मसाले इसमें ज़रूर डालती हूँ, इसलिए कि खुशबू से और जायका बहुत अच्छा आ जाता है। चलिए आइए। एक तो मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें जाएगा जाएगा लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें डालूँगी सॉल्ट, 1 टीस्पून भर के अपना धनिया पाउडर। 2 टमाटर हैं, ये 2 टमाटर हैं, इसको हम ऐसे रफली काट के इसमें डाल देंगे, इस तरह से काट के ना, ताकि इसकी स्किन आराम से निकल सके, ऐसे डाल देंगे। ये देखिए बहुत इजी है। 4 हरी मिर्चें तीखी वाली चली जाएंगी, 2 कप इसमें पानी जाएगा। अगर मुर्गी का गोश्त है ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन है ये अगर, तो उसमें फिर आप 1 गिलास पानी डालिएगा, इसमें 2 गिलास पानी जाएगा और इसको मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे। तो चले मिलते हैं पकाने के बाद। इसमें 3 टेबल स्पून भर के जाएंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 2 और ये 3। तो ये 3 चलेगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, मिक्स कर लेंगे, देन इसको पकाएंगे आप।
चलिए देख लेते हैं गोश्त हमारा कितना हुआ। बीच बीच में मैं देख रही थी, हल्की आंच मैंने की हुई थी इसकी, तो मैं देख रही थी इसको। तो ये देखिए पानी अब इतना रह गया। अच्छा, जो उनकी रेसिपी है मैं उस रेसिपी से बिल्कुल ये अलग मेरी रेसिपी है। उसमें उन्होंने जिस तरीके से किया हुआ, अगर आप सेम उस तरह से बनाना चाहते हैं तो उस तरह से भी बना सकते हैं। अब इसमें चला जाएगा, जब इतना पानी रह जाएगा तो इसमें मैंने एक प्याज फ्राई की है, वो चली जाएगी। तो ये फ्राई ऑनियन चली जाएगी इसमें 1 कप। अच्छा, एक वो है बड़ी सारी गट्ठी, वो इसमें मैंने प्याज की डाली है। और 300 ग्राम दही जाएगा। उसमें 200 ग्राम लिखा हुआ है क्योंकि उसमें गोश्त की क्वांटिटी 750 ग्राम है। तो ये मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम दही। ऐसे ही डाल दूँगी, फेंटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही डाल देंगे। उन्होंने कहा हुआ है कि सिर्फ थोड़ा पानी रह जाए तो दही ऐसे ही डाल के आपने एक तरफ करके रख देना है। तो मैं उनकी रेसिपी से मेरी रेसिपी अलग है, मगर मसाला ये आप डालेंगे तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और इस तरह से बनाएंगे तो आपका पुलाव ऑथेंटिक, बहुत ही मैं कहती हूँ आउट क्लासिक बनेगा। याद रखिएगा, अभी तक हमने इसमें पानी नहीं डाला है, पानी नहीं, ऑयल नहीं गया है इसमें अभी तक। और उन्होंने इस मौके पे ऑयल डाला भी नहीं है। उन्होंने जब लेयर देंगे, दम देंगे, जब उन्होंने डाला है। और मैं लेयर भी नहीं दूंगी, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। तो अब मैं इसमें ऑयल भी डाल दूंगी। उन्होंने 1 कप ऑयल का है, वो भी दम में, तो मैं आधा कप अभी डालूंगी और आधा कप मैं दम में डालूंगी। ये देखिए, तो ये आधा कप चला गया मेरा ऑयल। कि अब इसके साथ हम गोश्त की भुनाई करेंगे। उसके भुनाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उस रेसिपी में। तो आपने अगर मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो फिर आपको बहुत यम्मी और जायका मिलेगा। 1 पॉट रेसिपी है इस पुलाव की। अच्छा, ये अच्छे से भुन गए गोश्त। अब इसमें 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला पिसा हुआ डाल देंगे। ये चीज़ें सब उसमें ऐड नहीं है और ना ही भुनाई का कोई कॉन्सेप्ट उसमें कि बुनाई करनी है या आपने इसको करना है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा गोश्त भुन गया। ये देखिए 1 टीस्पून जाएगी इसमें काली मिर्च। और उसके बाद आप देखिएगा जो पुलाव का और क्लासिक जायका जाएगा ना, फिर आप देखिएगा उसका। ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको बिल्कुल कॉपी करें। देखिए वो लोग अपने हिसाब किताब से करते हैं। अगर हमें जो चीज़ जिसे समझ नहीं आती तो फिर हमें अपने हिसाब किताब से करेंगे। हाँ, नो डाउट मसाला बहुत अच्छा होता है, खुशबू बहुत अच्छी थी। और अगर आप बिल्कुल ही उसको उस तरीके से बनाना चाहें तो उस तरह से भी अच्छा बन जाता है। अब हम इसमें, इन्होंने यहाँ तक कहा हुआ है लेयर्स लगेगी, मैं लेयर्स नहीं लगा रही, मैं पुलाव बना रही हूँ। तो मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तकरीबन मेरे पास जो चावल हैं वो 1 किलो हैं, तो मैं 1.5 किलो पानी डालूँगी इसमें, 1.5 लीटर। ठीक है, ये दही वाली प्याली थी, इसी में मैंने कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। पानी डाल रही हूँ, ये पानी चला जाएगा इसमें। चावल मैंने भिगो दिए हैं, आधा घंटा जब तक हो जाएगा, आधा से पौना घंटा। आम नॉर्मल बासमती चावल हैं, कोई ब्रांडेड नहीं मैंने लिए, आम बासमती चावल। चलिए आइए देख लेते। चावल आधा घंटा हो गया, मैंने भिगो दिए थे। तो अब ये पानी भी पक गया है ऑलमोस्ट। चावल मैंने आपको बताया था, अगर मैं कपों के हिसाब से करूँ तो 3 कप थे चावल, और उसको मैंने उसके हिसाब से 5 कप पानी लिया है। तो ये चले गए मेरे चावल इसमें। बिस्मिल्लाह, पानी उबल रहा था। चावल मैंने आधा घंटे पहले भिगो दिए थे, तो उसके अंदर मैंने चावलों को इसमें मैंने डाल दिया। मेरे पहले मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने दूसरे में इसको रख दिया है। तो अब ये जब ऐसे चोटी बन जाए तो समझो हमारी मेजरमेंट पानी की सही है। अच्छा, मैं वैसे बताऊँ आपको तो चावल मेरे जो थे, अगर कपों के हिसाब से देखो तो 3 कप थे, तो 5 कप मैंने इसमें पानी डाला है। तो इस वक्त आप वो इसका नमक भी चेक कर सकते हैं। चलिए, तो अब इसको हम एक आध चीज़ और डालेंगे इसमें। नमक मेरा बिल्कुल सही है। और ये हरी मिर्चें चली जाएंगी तीखी वाली, 8-10 हैं, इसको ज़रूर डालिएगा। इससे पुलाव में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो चलिए इसको ढकते हैं
पानी खुश्क होने के बाद मिलते हैं आपसे फिर जल्दी। चलिए देख लेते हैं। तो पानी सूख गया हमारा। उतनी देर में मैंने क्या किया था कि मैंने आधा कप ऑयल ले लिया था और ऑयल लेकर मैंने प्याज को, एक छोटा प्याज ना फ्राई करने के लिए डाल दिया। देखिए इस तरह सुराख सुराख हो जाए ना, अभी पानी इसमें थोड़ा थोड़ा सा है, तो फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्के से ना, ये देखें इधर दिखाती हूँ आपको, ये बबल बन रही ना, ये बबल, बस इसका मतलब है कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसमें, अगर आप इस वक्त चाहें तो जर्दे का रंग डाल लें, आपकी मर्ज़ी है, नहीं डालना चाहे तो नहीं डालिएगा। और मैंने प्याज फ्राई कर ली, तो वो अब इसके अंदर प्याज फ्राई किए हुए जो हैं वो चले जाएंगे, पर ड्राई डालूंगी मैं इसके ऊपर, वो नहीं करूँगी, ये वो गीला नहीं करूँगी इसको। ये थोड़ा थोड़ा ऐसे करके ना मैं छिड़क दूँगी इसके ऊपर, इस तरीके से। बस आप भी इस तरह छिड़क दीजिएगा, 1/4 टीस्पून के करीब इस तरह से हम छिड़क देंगे बस। ये दूसरे चूल्हे पे मैंने प्याज फ्राई करने के लिए रखे हुए थे, तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें अब ये प्याज फ्राई चले जाएंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से हम डाल देंगे इसके ऊपर। चले गए इसमें। अब इसको हम दम पे लगा देंगे, 5 मिनट तेज़ आंच पे रखेंगे और फिर उसके बाद इसको मैं 15 मिनट का दम लूँगी, 15 से 20 मिनट का, बिल्कुल लो फ्लेम पे। चलिए देख लेते हैं, दम हो गया होगा, 20-22 मिनट हो गए। देखिए सब क्या खुशबू आ रही है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। चावलों को वैसे मैं आपको बता दूं, फ़ौरन कभी नहीं खोलिएगा, मुझे तो आप लोगों को दिखाना होता है तो इसलिए मुझे खोल के दिखाना पड़ता है, वरना ये होता है कि वो चावल इसको तरह मॉइस्चर होता है ना उसमें, तो वो खैर हमारे तो चावल बिल्कुल ज़बरदस्त। और देखिए कैसे खिले खिले, ये देखिए कैसे खिले खिले हैं और कैसा ज़बरदस्त पुलाव बना, पुलाव बिरयानी। तो आप ये पुलाव बनाएं, चाहे मटन में बनाएं, बीफ में बनाएं, चिकन में बनाएं, इस तरह से बनाएं तो आपका भी पुलाव ज़बरदस्त बनने वाला है, ऐसा ही जूसी और खिला खिला सा, मज़ेदार सा। तो इसको ज़रूर बनाइए और पूरी रेसिपी देखिए, लाजवाब बेहतरीन ये पुलाव की रेसिपी है। यकीन करें, ये पुलाव आप खाएंगे ना माशाल्लाह से, तो सारे पुलाव आप भूल जाएंगे। ये इतना टेस्टी और यमी पुलाव होता है, आप खुद देख लीजिए इसको। तो इस बेहतरीन से पुलाव के साथ यकीन करिए, इस तरह से आप बनाएंगे ना, झटपट बन जाता है। 1 पॉट मील है समझे, एक पॉट के अंदर ही आप, बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होता, बहुत ज़्यादा बर्तन ही धोने पड़ते। जब आप डिश में निकालें तो फिर भी ऊपर से ज़रा फ्राई प्याज डालिएगा तो ज़रा अच्छे लगते हैं। तो ये गोश्त भी देखें और चावल भी देखें, खिला खिला और जूसी और ज़बरदस्त यमी सा पुलाव हमारा तैयार है। तो इसको आप रायते के साथ, चटनी के साथ, और आप कचूमर सलाद के साथ, और लहसुन की चटनी भी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत सारी चटनी और सलाद और रायते बनाए हुए हैं, तो आप उसके साथ इंजॉय कीजिएगा और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। बेल आइकॉन का बटन, देखिए मैं जिस तरह मर्जी हिला रही जुला रही हूँ, पर देखिए और कितने शाइनिंग वाले चावल बने हमारे, देखिए। तो इसी मेथड से, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैंने आपको बताया, इस तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके चावल भी बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार, ज़बरदस्त, खुशबूदार, लाजवाब बनेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्द किसी अच्छी सी बेहतरीन सी लो कॉस्ट रेसिपी के साथ, जो आप लोग बजट में रह के बना सकें, बेहतरीन बना सकें, लाजवाब बना सकें। तो दावतों वाली रेसिपी मैंने दे दी है ज़बरदस्त सी आपको। तो ओके जी, आप बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ। मिलते हैं जल्द आपसे किसी अच्छी सी बेहतरीन सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो चलिए फिर इजाज़त चाहती हूँ, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी मटन पुलाव बिरयानी तैयार है खाने की। तो खाइए आप भी और ये बनाइए, उसके लिए बनाना पड़ेगा, फिर बनाएं और खाएं, मज़े ले लें। ठीक है, कैसा खिला खिला दाना है, गोश्त भी परफेक्ट गला है।